नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस भूचाल की जो ईरान जंग के दौरान सामने आ चुका है। दुनिया की नजरें ईरान, इजरायल और अमेरिका पर टिकी हैं, लेकिन असली खेल खाड़ी के दो बड़े खिलाड़ियों का है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE। जंग शुरू होने के बाद सऊदी अरब को अमेरिका का मजबूत समर्थक माना जा रहा था, लेकिन जंग के दौरान सऊदी ने न्यूट्रल रुख अपनाया। अब बैक टू बैक झटके लग रहे हैं। ताज़ा और सबसे बड़ा झटका UAE का ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलना। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खाड़ी देशों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। ये सिर्फ तेल का मुद्दा नहीं है, खाड़ी में पावर बैलेंस, गठबंधन का टूटना और भविष्य की नई स्ट्रैटेजी का संकेत है। इस वीडियो में विस्तार से समझिए सऊदी के साथ असली गेम क्या चल रहा है, UAE क्यों नाराज है और इस रिश्ते के खराब होने से पूरे इलाके पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपको बता दें, ईरान के साथ चल रही इस जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला रखा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से तेल की सप्लाई प्रभावित है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। खाड़ी के देशों पर ईरानी मिसाइलों, ड्रोन हमले भी हुए हैं। सऊदी अरब ने शुरू से ही सावधानी बरती, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सऊदी ने अमेरिका को कुछ बेस इस्तेमाल करने की अनुमति दी, लेकिन सार्वजनिक रूप से सऊदी ने न्यूट्रल रुख बनाए रखा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डिप्लोमेसी पर जोर दिया, इलाके स्थिरता की बात की। दूसरी तरफ UAE ने ईरानी हमलों का सामना किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दागे गए। UAE ने इजरायल से आयरन डोम सिस्टम और ऑपरेटर्स की मदद भी ली, जो एक बड़ा कदम था, क्योंकि इजरायल और अरब देशों के बीच ऐसा पहले नहीं हुआ था। अब ये सवाल उठा कि सऊदी का न्यूट्रल रुख UAE को क्यों भाया नहीं, क्योंकि UAE को लगा जब ईरान ने सीधे हमला किया तब सऊदी को मजबूती से साथ खड़ा होना चाहिए था। इसकी बजाय मुस्लिम देशों की मीटिंग में सऊदी ने कतर के साथ कुछ प्रस्तावों पर वीटो लगा दिया, जिससे UAE के पलटवार की तैयारी प्रभावित हुई। खाड़ी में रिश्ते कभी भी इतने सरल नहीं होते। सऊदी और UAE लंबे समय से करीबी सहयोगी रहे। दोनों ने यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ कोलिजन भी बनाया। दोनों अमेरिका के करीबी भी रहे, लेकिन अब दरार साफ दिख रही है। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि 28 अप्रैल 2026 को UAE ने घोषणा की कि वो 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकल रहा है। फैसला सऊदी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सऊदी ओपेक का डी फैक्टो लीडर है। तेल उत्पादन और कीमतों का फैसला ओपेक प्लस में होता है। UAE दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। करीब 4.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन की क्षमता है। बाहर निकलने का मतलब है UAE अब प्रोडक्शन कट से बंधा नहीं रहेगा। वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक ज्यादा तेल निकाल सकता है, खासकर जब ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। ये एग्जिट ऐसे समय में हुआ है जब MBS खाड़ी देशों के साथ बैठक करने वाले थे। UAE के विदेश मंत्री भी उस बैठक में शामिल थे और सऊदी के लिए ये इग्नोरेंस जैसा लगा। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये सिर्फ तेल नहीं, स्ट्रैटेजिक मूव है। UAE अपनी एनर्जी पॉलिसी को और फ्लेक्सिबल बनाना चाहता है। विजन 2031 या अपनी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक विजन के तहत ही वो ऐसा कर रहा है। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए सवाल ये कि पड़ोसी और पुराने सहयोगी UAE और सऊदी के रिश्ते खराब क्यों हुए। 2016 में ही UAE ने क्राउन प्रिंस बनने में जोरदार सपोर्ट किया था MBS ने। रिश्ते बेहतरीन थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई इंसिडेंट्स की वजह से दरार बढ़ती गई। यमन में टकराव, UAE ने सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल STC यानी दक्षिणी अलगाववादियों को सपोर्ट किया। दिसंबर 2025 में STC ने हादरामौत और मेहरा जैसे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की, जो सऊदी बॉर्डर के बहुत करीब हैं। सऊदी ने इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माना। सऊदी एयरफोर्स ने UAE से जुड़े हथियारों की शिपमेंट पर हमला कर दिया। UAE को यमन से अपनी फोर्सेस वापस बुलानी पड़ी और ये सार्वजनिक रूप से एक सबसे बड़ा झटका था। सूडान में विरोधी कैंप, जहां सूडान के सिविल वॉर में सऊदी आर्मी SAF के साथ है, जबकि UAE को रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF का सपोर्ट करने का आरोप लगता है। दोनों देश यहां आमने सामने। अब ईरान जंग में असंतोष एक बड़ा फैक्टर, क्योंकि UAE पर ईरान के हमले भारी पड़े। UAE पलटवार की तैयारी कर रहा था, लेकिन मुस्लिम अरब मीटिंग में सऊदी और कतर ने वीटो कर दिया। UAE को लगा कि सऊदी ने उसे अकेला छोड़ दिया। पाकिस्तान फैक्टर भी, क्योंकि सीजफायर प्रोसेस में सऊदी ने पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान ने UAE के हितों को पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। हाल ही में UAE ने पाकिस्तान से अपना $3.45 बिलियन का कर्ज भी वापस मांगा और वसूल लिया। पाकिस्तान को सऊदी ने $3 बिलियन की मदद देकर बैकअप दिया। इससे सऊदी के रिजर्व पर प्रेशर पड़ा, जबकि UAE के कोष में डॉलर आए। ये सब इंसिडेंसी रिश्तों में घी डालते नजर आए। अब ये भी समझिए कि सऊदी के साथ असली गेम है क्या।
ओपेक के बाद और संगठन। कुछ रिपोर्ट्स और अटकलें हैं कि यूएई अब अरब लीग, इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ओआईसी और जेसीसी जैसी बॉडीज में अपनी भूमिका की समीक्षा कर रहा है। हालांकि यूएई ने आधिकारिक रूप से और एग्जिट से इनकार तो किया है, लेकिन रिव्यू चल रहा है। अगर यूएई इनसे दूरी बनाता है तो अमेरिका की लंबे समय से इन अरब संगठनों को कमजोर करने की कोशिश को बल मिल सकता है। हालांकि अमेरिका और इजरायल के करीब यूएई ने एनपीटी और अन्य मुद्दों पर अमेरिका का साथ भी दिया। इजरायल ने आयरन डोम भेजा। यूएई अब अमेरिका इजरायल एक्सेस की तरफ ज्यादा झुकता दिख रहा है। हालांकि यूएई के पास $2 ट्रिलियन से ज्यादा का सोवरेन वेल्थ फंड है। वो इस पैसे से नया गठबंधन बना सकता है। अब तक खाड़ी में ईरान और सऊदी मुख्य पावर थे, लेकिन यूएई खुद को इंडिपेंडेंट और मजबूत प्लेयर के रूप में पेश कर रहा है। पाकिस्तान से पैसा वसूलना, जहां जैसा बताया यूएई ने पाकिस्तान से कर्ज वापस लिया, सऊदी को सपोर्ट करना पड़ा। ये सऊदी की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर यूएई सऊदी के बिग ब्रदर वाली भूमिका को चैलेंज कर रहा है। अब क्षेत्रीय लीडरशिप एमबीएस चाहते हैं, जबकि यूएई अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर अड़ा हुआ है। इस रिफ्ट से होगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। तेल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ सकती है। ओपेक प्लस कमजोर होगा। खाड़ी में नया पावर बैलेंस बनेगा। यूएई अमेरिका इजरायल के करीब और सऊदी अपनी डिप्लोमेसी और विजन 2030 पर फोकस कर रहा है। यमन सुडान जैसे प्रॉक्सी और गहरे हो सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देशों को चुनना पड़ेगा कि सऊदी और यूएई में से वो किसके साथ ज्यादा करीबी रखे। जंग सिर्फ ईरान की नहीं, खाड़ी की अंदरूनी पावर गेम की भी हो चुकी है। भविष्य में जेसीसी की एकता पर भी इसका असर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, यूएई सही रास्ते पर है या सऊदी की लीडरशिप अभी भी मजबूत रहेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।